हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। मैं हूं आपके साथ AK सैनी। आज का लेक्चर फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वैसे तो हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एक ही जगह पे, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स में। इसी वीडियो के नीचे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लेक्चर 1, 2, 3 सीरीज में आपको सारे मिल जाएंगे। आज के लेक्चर का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका? रेफ्रिजरेटर का। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका? COP, हीट पंप का। ये दोनों मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं, 4-5 वीडियोस पीछे जाओगे तो आपको डिटेल में सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। लेकिन यहां पर आज की वीडियो में मैं आपको खास एक चीज बताने जा रहा हूं, वो है अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल है, ध्यान दीजिए, रेफ्रिजरेटर कैसा है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं। और हीट पंप कैसा है? वो भी रिवर्सिबल। तब हमारे पास COP का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्योंकि वही हमारे काम की चीज है, बहुत काम की चीज। आपके क्वेश्चंस उसी से सॉल्व होते हैं, इसलिए छोड़ना मत, एंड तक बने रहना वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि रेफ्रिजरेटर क्या है, हीट पंप क्या है, COP क्या है। हालांकि सब कुछ पहले डिटेल में बता चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, इसको REF लिख देता हूं शॉर्ट में, रेफ्रिजरेटर। तो ये रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? आपको पता ही है, घरों में भी आपने देखे होंगे। सबसे पहले तो दो आपके पास रेजरवायर्स हैं जिनके बीच में ये इंटरेक्ट करता है, दो रेजरवायर्स, ठीक है जी। और उन दोनों रेजरवायर्स के कुछ टेम्परेचर्स हैं। टेम्परेचर्स क्या क्या हैं? मान लो इस रेजरवायर का टेम्परेचर है TH और इस रेजरवायर का टेम्परेचर है TL। हायर टेम्परेचर है तो TH लिख दिया, लोअर टेम्परेचर है तो TL लिख दिया। तो सीधी सी बात है, TH आपके पास TL से ज्यादा है। ये टेम्परेचर ज्यादा, ये टेम्परेचर कम मेंटेन किए हुए हैं। तो रेफ्रिजरेटर के केस में ये जो नीचे वाला जो रेजरवायर है, ये क्या है? ये है स्टोरेज एरिया विद इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर का वो कंपार्टमेंट है ना, स्टोरेज, जिसमें दूध दही सब कुछ आपने रखा हुआ है। वहां का टेम्परेचर आप कम मेंटेन करना चाहते हो, कम रखना चाहते हो, जबकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है। तो कम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर से हीट लगातार निकालनी पड़ेगी, लगातार निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिवाइस है रेफ्रिजरेटर, ये इस रेजरवायर में से, यानी ये क्या है? स्टोरेज एरिया, स्टोरेज में से क्या करेगा? लगातार कुछ हीट निकालता जाएगा। मतलब हर साइकिल में मान लो इसने QL हीट निकाली, ये TL टेम्परेचर था ना, तो हर साइकिल में इसने QL जाउल्स हीट के निकाले हैं, निकालने पड़ेंगे इसको मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये रेफ्रिजरेटर नहीं चलेगा तो क्या होगा? अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर अपने आप हीट फ्लो होती है, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसको कम टेम्परेचर पर मेंटेन रखने के लिए हमें लगातार अंदर से हीट निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेगी, जहां ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये TH हाई टेम्परेचर का मतलब है सराउंडिंग एरिया, ठीक है। तो सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा है और वहीं ये हीट फेंकी जाएगी। सो QL, अगर ये हीट यहां से उठा रहा है और हाई टेम्परेचर बॉडी में ये QH थ्रो कर रहा है, QH, क्योंकि TH था, तो ये अपने आप तो नहीं होगा ना। रेफ्रिजरेटर को लो टेम्परेचर में से हीट उठा के हाई टेम्परेचर में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से वर्क देना पड़ेगा। तो हमें बाहर से इसको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, वर्क इनपुट देना पड़ेगा। और वो वर्क इनपुट क्या होगा? एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन दोनों का डिफरेंस, QH ज्यादा होगा, QL कम होगा, QH माइनस QL। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग है, डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये सारा कुछ भी पहले पढ़ा चुका हूं मैं। पिछली वीडियो जरा उठाकर देखो आप, यहां से ब्रीफ कर रहा हूं मैं। तो इस तरह से आपका रेफ्रिजरेटर चलता है, स्टोरेज एरिया और सराउंडिंग, ये दो रेजरवायर्स हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं जहां हमारे पास एक हीट पंप है। क्या है? हीट पंप। चलो ये रहा हमारे पास हीट पंप, ठीक है। इस हीट पंप ने क्या करना है? इसके लिए भी दो रेजरवायर्स हम नियुक्त कर देते हैं, ठीक है जी। वो क्या है? ये है एक रेजरवायर, ओके, ये है दूसरा रेजरवायर, और दोनों का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, वैसे ही ठीक जैसे रेफ्रिजरेटर में था TH और TL। तो ये रहा TH हाई टेम्परेचर, ये रहा TL लो टेम्परेचर। हीट पंप का काम क्या है? हीट पंप का काम है किसी एक रूम को गर्म रखना। बाहर टेम्परेचर कम है, अंदर भी टेम्परेचर कम है, तो अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे करके आपने बढ़ाना और फिर वहां मेंटेन करके रखना हाई टेम्परेचर। आपने क्या करना है? अपने रूम एरिया को
गर्म रखना है, हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रखना है, वो तभी पॉसिबल है जब आप उसमें लगातार हीट देते चले जाओगे, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है, बंद हुआ तो हीट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होनी शुरू होगी। तो यहां से हीट पंप ने क्या करना है, हीट पंप ने लगातार हीट एक लो टेम्परेचर वाले रेजर्वायर से उठा उठा के, कितनी टीएल था ना, क्यूएल हीट उठाई इसने एक साइकिल में, और क्यूएच हीट इसने थ्रो करी, रिजेक्ट करी रूम में, जिसका टेम्परेचर टीएच है। तो हाई टेम्परेचर वाली जगह से, यानी सराउंडिंग में से हीट उठा उठा के ये क्या करेगा, आपके रूम में फेंकेगा। तो इस तरह से आपका हीट पंप काम करेगा। बट लो टेम्परेचर रेजर्वायर से हीट उठा के हाई टेम्परेचर वाले रेजर्वायर में हीट भेजना, अगेन इसको वर्क इनपुट चाहिए होगा, अपने आप ये काम नहीं हो सकता, आपको पता है। और ये अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग QH माइनस QL, QH माइनस QL, तो बिल्कुल सिमिलर चीज बनती है, WQH QL, WQH QL, सेम डायरेक्शंस, बस फर्क आता है कि यहां पर ये रहा सराउंडिंग, यहां पर ये रहा सराउंडिंग, यहां पर ये स्टोरेज है, इंटरेस्ट एरिया, ठीक है, यहां पर ये रूम है, इंटरेस्ट एरिया, ठीक है जी। तो ये फर्क है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में। इन दोनों की हम एफिशिएंसी की बात नहीं करते, अब मुद्दे पर आते हैं। इन दोनों की इफेक्टिवनेस को अगर देखना है तो एफिशिएंसी की बात नहीं होती कि इसकी एफिशिएंसी क्या, इसकी एफिशिएंसी क्या, ना ना ना, एफिशिएंसी तो कुछ है ही नहीं। इन दोनों के लिए हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। और इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपके हर एग्जाम में काम आती है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, वो होगा डिजायर्ड इफेक्ट। सिंपल डेफिनेशन है, जो बता रहा हूं ना इसको समझ लो। डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड कर दो वर्क इनपुट, वर्क इनपुट पर साइकिल ये, पर साइकिल ये, बस ये एक सिंगल डेफिनेशन दोनों पर काम कर जाएगी। कैसे काम करती है जरा उसको भी देख लेते हैं। मान लो आप COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करते हो, COP रेफ्रिजरेटर के लिए R लिख देता हूं, तो वो क्या आएगा, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब आप क्या चाहते हो, रेफ्रिजरेटर में ये चाहते हो कि ये चाहते हो। इंटरेस्ट एरिया क्या है, रेफ्रिजरेटर में आपकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि भाई जो स्टोरेज एरिया उसका टेम्परेचर कम मेंटेन रहे, है ना, TL है तो TL बना रहे। वो कैसे बना रहेगा, जब उसमें से हीट लगातार निकालते जाओगे, ठीक है, तो वो उतने टेम्परेचर पे बरकरार रहेगा। तो इसका मतलब है QL जो है वो डिजायर्ड इफेक्ट है, QL। बात समझ में आई। उसके बाद वर्क इनपुट, वर्क इनपुट तो ये रहा W, दैट मींस QH माइनस QL, QH माइनस QL, ये बनती है रेफ्रिजरेटर की COP। अच्छा, दूसरी तरफ COP अगर हीट पंप की देखें तो यहां डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट है हीट पंप में ये रूम, क्योंकि रूम को आपने गर्म रखना है बाहर से, और उसके लिए लगातार इसमें हीट थ्रो करनी पड़ेगी। तो यानी QH जो है वो लगातार चलेगी हर साइकिल में, वही डिजायर्ड इफेक्ट है, QH, और उसको डिवाइड करो वर्क इनपुट से, मतलब QH माइनस QL, QH माइनस QL। तो ये बनता है फॉर्मूला रेफ्रिजरेटर की COP, ये बनता है हीट पंप की COP। यहां तक मैं एक पहली वीडियो में भी दिखा चुका हूं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए सब कुछ मिलेगा, थंबनेल से ही पता लग जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने एक बात और डिस्कस करी थी कि इन दोनों COPs में एक रिलेशन भी होता है। क्या होता है, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर दोनों ही सेम TH-TL में ऑपरेट हो रहे हैं ना दोनों डिवाइस, तो ये रिलेशन होल्ड करता है। चलो उसमें भी अब हम नहीं जा रहे, उसका प्रूफ भी देखना है तो वहां देखिए आप। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है जो आप देख रहे हो, यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर कौन सा है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, और हीट पंप कौन सा है, रिवर्सिबल, दोनों ही रिवर्सिबल डिवाइस हैं। कहने का मतलब है दोनों के जो थर्मोडायनामिक साइकिल्स हैं वो क्या है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं। तब क्या उस केस में ये फॉर्मूले जो है सिंप्लीफाई हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। कैसे, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नोन एज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। मैं लिख देता हूं यहां पर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। ये क्या होता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल,
अगर आपने इसको डिटेल में जानना है, वैसे जानना पड़ेगा आपको, इसके बिना आपका गुजारा नहीं होना, तो एक दो लेक्चर पीछे चलो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पढ़ो जरा इसको। मैंने पूरा डिटेल में एक एक चीज को बारीकी से आपको समझाया है। ये क्या है, कोई भी डिवाइस ले लो, हीट इंजन ले लो, हीट पंप ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, अगर वो रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर चलता है, ध्यान दो, अगर वो रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर चलता है तभी हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल है ये जो चीज है, ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल है। और ये क्या है, ये कहता है कि मान लो कोई भी डिवाइस है, थर्मोडायनामिक डिवाइस जो रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर चल रहा है, जैसे यही मान लो, हीट पंप ही मान लो, तो उसके जो हीट इंटरेक्शंस हैं QH QL सोर्स सिंक के साथ, दो रेजर्वायर्स के साथ, तो जो QH और QL की जो आपके पास रेशियो है ना, QH बाय QL, ये जो आपके पास रेशियो है QH बाय QL, ये एग्जैक्टली इक्वल होगी QH किसमें है, इस रेजर्वायर में जिसका टेम्परेचर TH है, तो TH ऊपर रखिए। ठीक है, QL किसमें है, QL है इस रेजर्वायर के साथ जिसका टेम्परेचर TL है, तो TL नीचे रखिए। तो ये जो टेम्परेचर की रेशियो है वही एग्जैक्टली हीट की रेशियो बनेगी, ये कहा था थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल में। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने करवा दिया, मैंने जैसे पहले बताया आपको, देख लेना। तो ये टेम्परेचर है केल्विन स्केल के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्योंकि हमारे पास रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, रिवर्सिबल हीट पंप है, तो क्यों ना ये फॉर्मूला लगा दे भाई, लगाकर देखें। QH बाय QL है हमारे पास, तो क्या करें, हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके देख लेते हैं ना। तो इसी की मॉडिफिकेशन करते हैं। हमारे पास ऊपर QL है ना, इसको QH से डिवाइड कर दो, QL बाय QH। डिनोमिनेटर में भी QH से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, QH पहले ही है, QH से डिवाइड कर दिया, माइनस QL पहले है, QH से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर और नीचे QH से हमने डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब QL बाय QH क्या होगा, QH बाय QL TH बाय TL, तो QL बाय QH क्या हुआ फिर, TL बाय TH। सेम, L है तो L आ जाएगा, H है तो H, TL बाय TH। और QH बाय QH 1 माइनस QL बाय QH अगेन TL बाय TH। ठीक है जी, इसको जरा सॉल्व करते हैं। TH दोनों में है ना, तो अब हमारे पास आ गया TL बाय, ये मल्टीप्लाई हो गया TH माइनस TL, ये TH डिनोमिनेटर का दोनों में कट जाएगा, तो TL बाय TH माइनस TL। ध्यान दो, जो फॉर्मूला हमारे पास COP का रेफ्रिजरेटर का ये था, QL बाय QH माइनस QL, अब वो रिवर्सिबल होने की वजह से ये बन गया TL बाय TH माइनस TL, यानी L L H H L L, Q की जगह सिर्फ हमने T लिख दिया, बाकी और कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो हमारे पास ध्यान दो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर वो क्या हुआ, TL बाय TH माइनस TL। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया आपके पास। अगर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है तभी ये एप्लीकेबल है, सिर्फ टेम्परेचर से काम चल जाएगा, कोई हीट वीट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितनी हीट ट्रांसफर्स, कितनी हीट इंटरेक्शंस हो रही हैं, क्या वर्क देना पड़ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। COP निकालने के लिए सिर्फ ये दो टेम्परेचर सफिशिएंट हैं, केल्विन स्केल के ऊपर ले लेना, बस इतना काम कर लेना। ओके, और दूसरी तरफ अगर हमारे पास हीट पंप रिवर्सिबल है, COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप, तो इसको भी वैसे ही करो। QH है ना, QH को डिवाइड कर दो QL से, QH बाय QL, और नीचे भी QL से डिवाइड कर दो, QH बाय QL माइनस 1, QL बाय QL 1। तो जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ करेंगे, QH बाय QL को पुट कर देंगे TH बाय TL। तो इसको जरा सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास आएगा TH बाय TH माइनस TL, ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप, रिवर्सिबल हीट पंप। तो कुछ नहीं है, याद करना भी आसान है। अगर तो रेफ्रिजरेटर है तो लोअर टेम्परेचर ऊपर आएगा, अगर हीट पंप है तो हायर टेम्परेचर ऊपर आएगा। नीचे डिफरेंस है हायर और लोअर का, हायर और लोअर का। तो बड़ा आसान है ये फॉर्मूला याद रखना, लेकिन एक ही बात याद रखनी है, पहला केल्विन स्केल के ऊपर है टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेने, और दूसरा अगर रिवर्सिबल है डिवाइस तभी ये फॉर्मूले लगने हैं, अगर रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, ये आपको पता नहीं है
हैं कि दोनों में क्या है, तब भी रिस्क नहीं लेना, तब आपको हीट वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई साहब, मिस मत करना, इसको समझ लो अच्छे से, रटने की तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर जाऊंगा क्लॉजियस इनइक्वालिटी, जो कि बड़ी जबरदस्त चीज है, और धीरे 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 करके अब हम थर्मोडायनामिक्स कोर्स के क्लाइमैक्स में, लास्ट पार्ट में एंटर करते चले जा रहे हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, वेरी गुड बाय।